हरे कृष्णा। हम लोग शीला प्रभुपाद जी की न्यू बुक, स्मॉल बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस बुक का टाइटल है रस रास श्री कृष्णा। और इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसका भी टाइटल है रसराज श्री कृष्णा। बुक का नाम भी रसराज कृष्णा है। और चैप्टर 1 जो है उसका टाइटल भी यही है, जो बुक का टाइटल है दैट इज रसराज कृष्णा। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम पहली जो 2 बुक पढ़ चुके हैं, हम स्मॉल बुक, उसमें कवर अप हो चुके हैं। तो जहां नीड है वहां मैं समझाऊंगी, जहां पे मुझे लगता है कवर हो चुका है वहां पे आई विल आस्क टू यू। ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे। जहां फर्स्ट है तो वी विल डिस्कस, बट कोशिश करेंगे हम समझते हुए क्लास को रखें। चलिए। कृष्ण, यह शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम ये नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं आप सभी से ये पूछूं कि आप सबका गोल क्या है लाइफ का, चला कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यस गरिमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आफ्टर कृष्णा कॉन्शियसनेस तो मतलब लाइफ लॉन्ग भक्ति करें और कंटिन्यूएशन में रहे, और फिर जो डेस्टिनेशन है गोलोक। ठीक है, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट तेजस्वी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, गोलोक जाए आप लोगों के साथ। हाँ, ये तो आप भक्ति वाले आंसर कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट प्रांशी। हरे कृष्णा। हरे अ, कृष्णा। मतलब ऐसे भक्ति वाला गोल तो अभी तक नहीं सोचा। वैसे मटेरियलिस्टिक गोल तो यही था दैट कि अच्छा सा करियर बनाना है, एंड मतलब एक अच्छे करियर में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, एंड जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है उन्हें फुलफिल करना है। बिल्कुल सही, लॉयल आंसर, वेरी गुड, ऑनेस्ट। यस स्नेहा। भक्ति में सोचा जाए तो मतलब डे बाय डे अपनी भक्ति को इंक्रीज करना, हम्म। और मटेरियल स्टेट वर्ल्ड में वही अपना करियर बनाना, जो एम्स हैं वो पूरे करना। हाँ, वो एम्स क्या है, दैट इज माय क्वेश्चन। मैं अच्छी इसलिए प्लेस पे। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ, जैसे अब आप सब लोग एक ही आंसर दे दोगे, करियर ऑप्शन। मैं यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ कि करियर ऑप्शन भी अलग अलग है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। राइट, तो थोड़ा और क्लैरिफाई करके बोलो। नेक्स्ट बोलोगी स्नेहा? ठीक है, आयुषी बोलो बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लाइफ लॉन्ग गोल। हम्म। गोल तो अभी गोल है। गोल क्या कह रही हो स्पिरिचुअलिटी। बेटा? मम्मी की रोटी गोल, धरती गोल, क्या कह रही हो? हाँ, सभी गोल है। नहीं, बट गोल स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड तो लाइक उसमें लाइक प्रेमा भक्ति अटेन करना प्रेमा भक्ति कृष्ण क्या का। होता है, ये टर्म जरा और डिफाइन करेंगे आप? प्रेमा भक्ति बहुत हैवी टर्म ले लिया एक्चुअली। बताइए। मतलब उनका प्रेम प्राप्त करना, मतलब कृष्णा का, मतलब गोलोक मिले ना मिले उनका प्रेम जरूर मिलना चाहिए हर लाइफ, आफ्टर लाइफ तभी हो। चलिए, खैर मैं जिस और एंगल में, हाँ हाँ। अपार्ट फ्रॉम इसके करियर में अभी करियर जो है उसी में आगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एचआर है तो एचआर में और अंदर एचआर की ग्रोथ करना, जैसे कि एक से एक दूसरा ही हो।
प्रमोशन हाँ वगैरह। आंसर अच्छा नहीं है। हम्म, हाँ नहीं मतलब नहीं। आंसर यही है उसमें। एक्चुअली आप लोगों ने करा क्या, जो आंसर था उसको इजी नहीं रखा। मैं एक की नहीं कह रही, मैं सभी की कह रही हूँ। कॉम्प्लीकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सबने। जो समझाना था वो बात रह ही नहीं गई। अच्छा, यहाँ मैं बस ये बताना चाह रही थी कि हम सबके अलग अलग चीजें हो सकती है। किसी को फॉर एग्जाम्पल, चलो अगर हम हॉबीज लेते हैं, अब हम मेरा क्वेश्चन अलग गलत ले लिए शायद मैंने। हॉबीज लेके बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। शिल्पी, कुछ हॉबी बताओ बेटा। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा। अब मेरी हॉबी मैम, जैसे गीता तो मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, नॉवेल्स पढ़ना हॉबी है, बैडमिंटन खेलना और कुकिंग वगैरह। ठीक, गुड गुड, ठीक। अच्छा, अब हम लेते हैं नेक्स्ट हॉबी, पूनम। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा। कुकिंग। कुकिंग। कुकिंग है। कुकिंग, ठीक है, गुड। एक और जिसने आंसर नहीं दिया, ममता माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे मैम कृष्णा। भजन सुनना। भजन सुनना, वेरी नाइस। ये तो हम सही समझते हैं, आपका आंसर बिल्कुल लॉयल है। नेक्स्ट, पलक, क्या हॉबी है? मेरी हॉबी, हम्म। मेरी तो कोई हॉबी नहीं है अभी, वाकई। अच्छा, ठीक है। तो हम अगर बात देखें तो क्या है, कोई फॉर एग्जांपल कुकिंग के लिए कह रहा है, किसी का पढ़ाई पे फोकस है, कोई कुकिंग कह रहा है, कोई बैडमिंटन कर रहा है, या हम जो भी कुछ करते हैं गोल हमने अपने सेट करे, तो वो करते क्यों है? जिससे हमें खुशी मिलती है। हम वो काम करना चाहते हैं जिससे हम खुशी मिलती है। यस, यस। तो अल्टीमेटली हम चाहते क्या है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट गोल जरूर हो सकते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई शादी करना चाह रहा है, कोई बच्चे करना चाह रहा है, अलग अलग गोल हो सकते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेट अगर हम कंक्लूजन देखें तो क्या है? हर कोई चाहता क्या है? खुश रहना चाहता है, सिंपल। अगर किसी चीज में आकर दुखी मिल रहा है, उसे खुशी मिल ही नहीं रही है, तो वो चीज वो कंटिन्यू करना ही नहीं चाहेगा। वाई वी प्रेफर टू जॉब स्विच? जॉब स्विच हम क्यों करते हैं? अगर आपको अपनी पढ़ाई इतनी पसंद आ रही है, आपको एकेडमिक्स का बहुत शौक है पढ़ने का, तो आप 8th क्लास में क्यों आते हैं? 7th में पढ़ते रहो, बार बार फेल होते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्यों आते हैं आगे? अल्टीमेटली व्हाट वी वांट, हमें चाहिए होता है आनंद। क्या चाहिए होता है हमें? आनंद। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? हम ये नहीं समझ पाते कि सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा। हम इस जगत की बहुत सारी चीजों में आनंद देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो जाए तो हमें आनंद आ जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ये रिश्ता हमारा मिल जाए तो हमारा सब कुछ सेट हो जाएगा। हम सोचते हैं ये पोजीशन मिल जाए तो हमारा सब कुछ सेट हो जाएगा, तो हमें अपने को बहुत खुशियां मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो जाएं, फिर भी कोई ना कोई आपसे अमीर होगा, फिर भी कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो आपकी पूरी पैसा नहीं कर पाएगा। सारे पैसे वाले जरूरी नहीं है खुश होते हैं, इनफैक्ट होते ही नहीं है। उनकी लाइफ में स्ट्रेस कितना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, एग्जाम्पल नहीं, रियल में मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। ठीक है, अब मुझे डर है कि क्या मेरे 1 करोड़ रुपए खो जाएंगे, मेरे 1 करोड़ रुपए चोरी नहीं हो जाए? डर ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं इतने रुपए। पर जिसके पास इतने रुपए होते हैं उसको डर होता है ना कि ये रुपया खो सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे, या हम सोचते हैं ये रिश्ता मिल जाए तो खुश हो जाए। तो देखिए, खटखट खटखट तो चलती रहती है, फिर एक दिन खराब चला गया, 2 दिन खराब चला गया, तो कुछ तो अल्टीमेट नहीं रह पाए ना हमेशा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि हम ये नहीं जानते कि सच्चा आनंद, सच्चा आनंद मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, जिसमें दुख मिले ही नहीं, दुख का नामो निशान भी नहीं हो। और ऐसा नहीं कि इस लाइफ को, इस शरीर को छोड़ने के बाद खत्म हो जाए। इस जगत का कोई भी सुख, फॉर एग्जाम्पल हमने मान भी लिया, चलो कि बहुत खुश मिल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन हम सभी जानते हैं कि वो खुशी खत्म होनी है। या तो वो चीज, वो पोजीशन, वो पावर, वो पैसा, वो इंसान हमसे दूर चला जाएगा, या हम उससे दूर चले जाएंगे। चाहे शरीर छोड़ने के हिसाब से जाए या वैसे लॉस के हिसाब से जाए, बट चले ही जाएंगे। बट सच्चा आनंद का अर्थ क्या है?
असीमित, असीमित मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में आनंद होना चाहिए। इस जगत का आपको फॉर एग्जाम्पल खाने की चीज का बहुत शौक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आयुषी की, तो उसे पिज्जा का बहुत शौक है। अब पिज्जा वो कितने खा लेगी? एक पिज्जा खा लेगी, दो पिज्जा खा लेगी, तीन पिज्जा पी लेगी, चार पिज्जा पी लेगी, कितने पिज्जा पिज्जा कर लेगी? इससे ज्यादा तो नहीं कर पाई, राइट? उसके बाद बस। लेकिन सच्चा आनंद क्या होता है? जिसमें क्या होती है? परमानेंट हैप्पीनेस। और क्या होती है? अनलिमिटेड, मतलब ऐसी खुशी जो मिलती चली जाए। अगर आप उसको कर रहे हो तो आपको और खुशी मिल रही है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब ये लालच नहीं है, ये आनंद और मिलता जाएगा आपको, और अनलिमिटेड मिलेगा, साथ ही साथ परमानेंटली मिलेगा। ऐसा नहीं आज मिल गया अब कल नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पैसा मिल गया अब कल, आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जाते हैं कि आज बहुत करोड़पति हैं, कल रोडपति हो जाते हैं। जैसे ये केस था, जो कौन थे, माल्या, विजय माल्या, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सब जानते होंगे, वो लोन पास नहीं हुआ उनका, और उस टाइम उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उस टाइम बस ये खरीदते रहो, वो खरीदते रहो, जो भी जिंदगी होती है उसमें, मतलब अननेसेसरी करना, और फिर भागते फिर रहे हैं। तो एकदम से तो इतने करोड़पति थे कि सारी कंपनी इसको खरीदे जा रहे थे, क्रूज, इन सब चीजों को खरीदे जा रहे थे वो। और फिर इतना वो कर्जा हो गया कि रोडपति हो गए, भाग रहे हैं दूसरे देशों में। ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे। एक और मैंने सुना था, एक शायद हॉकी प्लेयर थे, और बहुत अच्छा उनका नाम हो रहा था, बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर ऐसा सुनने में आया, जो मैंने भी कुछ संडे को शायद मैंने लेक्चर सुना था, उसमें सुनी थी ये बात, कि उन्होंने एक फ्लैट था आई थिंक बैंगलोर में या कहीं पर, वो अपने फ्रेंड को दे दिया। और फ्रेंड जो था वो उसका रेंट अपने जो हॉकी प्लेयर था उनको देता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस जो दोस्त था उसने रेंट देने से मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा। तो अब इन भाई साहब को इतना गुस्सा आ गया कि पता नहीं कितने गुंडे वहां पर भेजे, और उनको हॉकी से पिटवा पिटवा के मार दिया, और अब वो जेल में है। तो कितना फेमस पर्सनालिटी थी, उसका क्या हुआ कि वो जेल में है। तो हम देखते हैं कि आज कोई बहुत ऊंचा है, लेकिन कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम किसी से फॉर एग्जाम्पल कोई रिश्ते में हैं, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं, वैसे अलग हो जाते हैं, या शरीर छूट जाता है, कैसे भी कुछ भी चीज हो सकती है हमारे साथ। लेकिन सच्चा आनंद क्या है? जो कि परमानेंट है और अनलिमिटेड क्वांटिटी में। अब हम वो ही नहीं समझ पाते कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हम क्योंकि सच्चिदानंद है, हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है। आप कोई भी चीज देखोगे, आप कोई भी चीज खरीदोगे, आप कोई भी चीज चाहोगे कि ये मेरी हो जाए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई पर्सन हो। आप स्टेबिलिटी चाहोगे, आप चाहोगे कि वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ बनी रहे। यस, सबसे पहले चीज हम यही देखते हैं। कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो तो आप ये तो नहीं देखोगे कल ही खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई जैकेट खरीदने जा रहे हो, तो आप ये देखोगे कल खराब होगी कि परसों खराब होगी। ड्यूरेबिलिटी चेक करते हो ना, कि कुछ एक साल, दो साल, कुछ साल तक तो एटलीस्ट वो रिलायबल रहे, राइट? या आप किसी से शादी करने जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये तो देखोगे नहीं कल टूटेगा परसों टूटेगा। आप कंपैटिबिलिटी, आप अंडरस्टैंडिंग देखते हो ना, कि लाइफ लॉन्ग चल पाए। आप कोई जॉब पे करने जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कल परसों ही हमें निकाल देगा, तो चलो हाँ ये वाली कंपनी में जॉब करते हैं, वो 1 करोड़ रुपए दे रहा है लेकिन परसों निकाल देगा, तो कोई फायदा है? मैं आपको अब ये दूं, 1 करोड़ का चेक आपके नाम, और हाल के हाल छीन लूं, तो उसका कोई मतलब है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ यही बात की जा रही है कि हम चाहते आनंद है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी वही है भगवान से जो आ रही है। हमें हर चीज में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हमें हर चीज में परमानेंट चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है कि वो परमानेंट बनी रहे। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट बना रहे। जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इस जगत में हम
परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं ये पेट खरीद लें तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। हम सोचते हैं ये कपड़ा खरीद लें तो हमें बहुत खुशी मिल जाएगी। हम सोचते हैं कि ये ज्वेलरी खरीद लें तो हमें बहुत परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। हम सोचते हैं यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ घुमाए तो हमें बहुत परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। हम सोचते हैं ये वाली जॉब लग जाए तो हमें बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी। ये वाली पढ़ाई कर लें, ये वाली डिग्री मिल जाए तो हमें बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी। रे रिश्ता बन जाए हमारा तो बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी। अलग अलग चीजों में हम सोचते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम जब कोई ड्रेस खरीदते हैं तो एक टाइम के बाद हमें दूसरी ड्रेस चाहिए होती है। हम जब कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो एक टाइम के बाद हमें दूसरी ज्वेलरी चाहिए होती है। हम कहीं पे जॉब करते होते हैं तो एक टाइम के बाद हमें दूसरी उससे बेटर जॉब चाहिए होती है। तो परमानेंट हैप्पीनेस हमें नहीं मिल पाती। हम समझ ही नहीं पाते कि रियल परमानेंट हैप्पीनेस क्या है। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें बचपन से आज तक नहीं बताया जा रहा है कि वास्तविक आनंद परमानेंट हैप्पीनेस क्या होती है। क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि उन पे भी ज्ञान नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं है बल्कि चेतना है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको रियल परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो हमें ये समझना होगा कि हम शरीर नहीं है, हम चेतना है। और चेतना भी नहीं, पूरा पढ़ती हूँ, सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा है जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि हम कौन है? हम आत्मा है। जब हम ये समझ पाएंगे कि हम आत्मा है तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। अब मैं पूछना चाहूंगी क्यों? कोई बता सकता है इसका आंसर? क्यों हमें आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं है? हाँ, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि हम परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं तो जितने भी सारे दुख, सो कॉल्ड दुख है, वो हमारी बॉडी से ही जुड़े हुए हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई काला है। तो हाँ। किसी के साथ किसी का रिलेशन है तो वो बॉडी लेवल पे ही है। अगर हम सोल लेवल पे देखेंगे तो हमारा एक ही रिलेशन है जो भगवान के साथ है। हम उस पर सोचते ही नहीं है, इसलिए दुखी रहते हैं। यस, एग्जैक्टली, गुड गुड। और कोई कुछ कहना चाहेगा? हम्म, बिल्कुल सही बात है। जब तक हमें यही नहीं पता है हम कौन है तो हम उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे। और जब हम उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे तो हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी चली गई याददाश्त, मेमोरी चली गई, मेमोरी लॉस हो गया उसका पूरी तरीके से। अब वो जो भाई साहब थे वो थे तो डॉक्टर, लेकिन याददाश्त जाने के बाद अब वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं हूं लॉयर। ठीक है, थे वो डॉक्टर और अब क्या समझ रहे हैं? मैं हूं लॉयर। तो अब क्या कर रहे हैं? लोगों को बुला रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं। लेकिन जब वो जानते ही नहीं है उस बारे में और जबरदस्ती कोर्ट में चले गए, फिर जो भी तारीख होती है, सुनवाई होती है, तो उसमें प्रॉपर वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो पढ़ाई करी, ना एक्सपीरियंस, ना कुछ आता है। तो उसकी वजह से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा उन्हें, डांट पड़ेगी, हारेंगे, लोग सुनाएंगे, मारेंगे भी। तो उससे क्या होगा? दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि रियल आइडेंटिटी जो है डॉक्टर की वो उनको नहीं पता है। जैसे उनको ये पता चल गया कि मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया, तो देयर बिजनेस विल रन। उनका जो प्रैक्टिस है वो रन करेगा। ऐसे हम गलत मान रहे हैं अपने आप को। जैसे वो लॉयर मान रहा था, हम अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं। कौन है? मैं ये शरीर हूं और शरीर से रिलेटेड चीज मेरी है। कैसे? मैं इंडियन हूँ, मैं गर्ल हूँ, मैं, ये मेरे मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त की दोस्त है, ये मेरी दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लंबे हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, जो भी है, ये हैं, वो हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। ये सब लगते चले आ रहे हैं ना हमारे पास, जैसा कि अभी तुमने बताया, बिल्कुल सही बताया। और इसी से रिलेटेड चीजों को हम सुख दुख मानते रहते हैं। जबकि रियल में हम कौन है? हम है आत्मा, सोल। जिस
कि जो मतलब सच्चिदानंद है, मतलब आत्मा में दुख है ही नहीं, बट हम अब रियल आइडेंटिटी भूल गए, तो उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते भक्ति के, और हमें दुख ही दुख मिलता जाता है। सिंकिंग इन, क्योंकि हम समझ ही गलत रहे हैं। अब कोई बच्चा है, वो अपने आप को पापा मानने लगे, या फिर कोई बच्चा है वो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर मानने लगे और बैठ जाए एक पेड़ के नीचे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है। पहला हाथ दिखाया, मालूम होता है, पहला हाथ दिखाओगे तो क्या कहेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट आपके जीवन में कोई दुख है। अब भैया कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं हो, तो सामने वाले को क्या लगता है, अरे अरे ये तो बहुत बढ़िया बाबा है, ये तो बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, वाकई में हमारे जीवन में दुख है। आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, और ये बातें कॉमन होती हैं, आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, पर थोड़ा थोड़ा कभी क्रोध कर देते हैं आप, पर दिल के बहुत साफ इंसान है। आपकी जिन आप इतने इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते हैं, बट एक एक रोड़ा आपकी जिंदगी में आ जाता है जिसकी वजह से काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है आपका। हम कहते हैं हाँ ऐसा ही है। अब एक बार चल जाएगा, दो बार चल जाएगा, कभी तो वो एस्ट्रोलॉजर पकड़ा जाएगा ना कि ये तो भैया हर एक से यही बात बोलता है। क्यों? क्योंकि रियल आइडेंटिटी हम भूल गए, फिर दुख मिलेगा ही। ऐसे हम भूल गए कि हम कौन है, हम विशुद्ध, एकदम शुद्ध, जिसमें कोई भी कंटेमिनेशन, कोई भी कलमश है ही नहीं, कोई भी गंदगी, कोई भी अशुद्धता है ही नहीं, वो है हम। और जैसे हमें ये पता चल जाएगा, वैसे क्या होगा, हम सुख में आ जाएंगे, हम सच्चे आनंद में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा है, लोहे की रॉड ले लो और उसको गर्म करो, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल ठंडी होती है रॉड, धीरे 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 करके वो गर्म होना स्टार्ट होती है, और एक टाइम होता है कि जब वो रॉड जो होती है वो लोहे की लगती नहीं है, वो इतनी गर्म हो चुकी होती है, इतनी गर्म कि वो लगता है आग ही है साक्षात। ठीक है, सॉरी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमने रॉड को कांटेक्ट में रखा हीट के, वो रॉड जो है वो अपने आप में क्या बन गई, हीट ही बन गई। राइट, इसी तरह अगर हम अपने आप को यानी कि सोल को कांटेक्ट में रखते हैं, किसके, भक्ति के, अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, चैंटिंग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, ये सब करते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, बेसिकली अपने आप को हम ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में रख रहे हैं भक्ति के। तो जैसे रॉड खुद हीट क्वालिटी आ जाती है, ऐसी भक्ति करते 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 हमें पता चल जाता है वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और हम भक्त बन जाते हैं। फिर सच्चा आनंद हमें तब प्राप्त हो पाता है। साइंस समझ में आ रही है? और ये ऐसा नहीं है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इसके साथ हो गया उसके साथ नो, ऐसा नहीं होता है इसमें। जो भी फॉलो करेगा वो सबके साथ ऐसा हो। जैसे अगर आप साइंस के एक्सपेरिमेंट करो, आपने NH2 ली, O3 ली, और उनको मिक्सअप किया, NH2O3 बन गया, ठीक है। बट अब ऐसा तो नहीं है कि पूनम जी बना रही है तो NH2O3 नहीं बनेगा, या शिल्पी जी बना रही है तो बन जाएगा, नहीं। अगर सही चीज ली जा रही है, दोनों सेम एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो रिजल्ट वही ही आता है। यस, ऐसी जो भी भक्ति फॉलो करता है रिजल्ट वही आता है। हमारे अंदर से जो भी बैड हैबिट्स हैं वो जाने लगती हैं, हम भगवान के क्लोज आने लगते हैं, हम अपने पे वर्क करने लगते हैं, हम सही गलत समझने लगते हैं। पहले तो हम अपनी गलती नहीं मानते थे, अब थोड़ी बहुत अपनी गलती मानने लगते हैं। हम सबके बहुत सारे अनर्थ हैं, हम सब पर, हम सबके अलग अलग अनर्थ हैं, लेकिन कुछ अनर्थ तो हमारे कम हुए हैं। ऐसा तो नहीं हम ये कह कि हमारा एक भी अनर्थ कम नहीं हुआ है। भगवान का नाम जाप करते करते करते, भगवान की कथा सुनते सुनते कुछ अनर्थ तो हमारे कम हुए एटलीस्ट। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं जो ड्रिंक करता हो, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जो नॉन वेज खा रहा हो, ये अनर्थ तो कम हो रहे हैं ना।
दुनिया में हर कोई नहीं है जो ड्रिंक नहीं कर रहा हो, जो नॉन वेज नहीं खा रहा हो, कितने ही कम लोग होंगे इनफैक्ट, राइट। तो अब मुझे नहीं पता, हो सकता है भक्ति से पहले कोई करता हो, नहीं करता हो, बट अगर करता भी कोई था तो वो अब छोड़ चुका होगा। अगर प्रॉपर भक्ति कर रहे हैं तो डेफिनेटली छूट गई हो। या मूवी का शौक, बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड टॉलीवुड, जो भी जॉलीवुड कॉलीवुड जितने भी वुड है, ऐसे बहुत सारे अनर्थ हो सकते हैं। ये देखना, गालियां देना, बहुत सारी चीजें होती है, ये सब कम होती चली जाती है। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी टचअप भी नहीं किया उन सब चीजों का, पर बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें। अब ऐसा नहीं आया इसने दी थी गाली, ना ना, उसने गाली तो दे दी, बट हमारे अंदर भी कोई ना कोई दूसरी चीज थी, किसी में कुछ, किसी में कुछ, बट सब चले जाते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। मतलब आज का जो साइंटिस्ट है वो उस बात को नहीं समझ पाते। वो कांच के अंदर क्या करेंगे, डेड बॉडी को बंद कर देंगे और फिर देखते हैं इसमें से आत्मा बाहर निकल नहीं पाएगी। भाई नहीं, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा चली गई और वो इतनी सटल होती है कि वो कहीं से भी चली आएगी। आप ग्लास में बंद कर दो, रबड़ में बंद कर दो, पत्थर में बंद कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीजें करते हैं बट नहीं समझ पाते। स्टीवन हॉकिंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टीवन हॉकिंस ने एक बार आर्टिकल दिया और उसमें लिखा गॉड इज डेड, और नीचे डैश करके स्टीवन हॉकिंस। कुछ टाइम बाद, भैया उसने कह दिया भगवान मर गए, साइंटिस्ट है लेकिन भगवान तो कुछ टाइम के बाद स्टीवन हॉकिंस ने शरीर छोड़ा, तो किसी ने आर्टिकल निकाला स्टीवन हॉकिंस इज डेड, नीचे लिखा गॉड, मतलब गॉड इज स्टिल अलाइव, भगवान तो जा नहीं सकते। तो समझ नहीं पाते, आत्मा को समझ नहीं पाते, किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। मतलब जो कॉन्शियसनेस देखी जाती है उससे प्रूफ हो जाता है कि आत्मा है, नहीं आत्मा है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी। आपके सामने दो लोग लेटे हुए हैं सिंपल आईज क्लोज करके। आप पता लगा पाएंगे कि ये डेड बॉडी है, लाइव बॉडी है? कितने लोग पता लगा पाएंगे कि ये डेड बॉडी है या अलाइव है? प्लीज रेज योर हैंड वर्चुअली। बाकी लोग पता ही लगा पाएंगे। और कौन है जिसने हैंड रेज नहीं किया? लेट मी चेक। हाँ, ये शिल्पी और पलक, आप पता नहीं लगा पाएंगे? हम्म, सब लगा पाएंगे? ठीक है, अब मैं कोई भी एक वॉलेंटरीली मुझे बताइए कैसे पता लगाएंगे। आयुषी, सबसे पहले तुमने रेज किया था हैंड, सो आई वुड लाइक टू आस्क टू यू, कैसे पता लगा सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाक पे हाथ लगा के, मतलब नाक पे? नाक में से नहीं, उंगली तो अगर सांस ले रहा होगा तो पता चल जाएगा। या वो बहुत सारे ऐसे होते हैं, नाक से वो सांस लेता है ना इंसान। यस, तो वेरी गुड। ये कॉन्शियसनेस का एक सिम्टम है, ब्रीदिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग हो रही है, दैट मीन्स कॉन्शियसनेस है। करेक्ट है। तो अगर कॉन्शियसनेस देखी जा रही है, मूवमेंट देखा जा रहा है, अगर उसको पिन लगाई जा रही है तो उसको दर्द हो रहा है, और उस पे अगर खौलता पानी गिरा दिया जाए तो वो चीख रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट? यस तेजस्वी। मैम बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से, एग्जैक्टली। जब डेथ मतलब जो डेथ बॉडी होती है वो ठंडी पड़ जाती है। यस, तो सिम्टम है कि उसमें कॉन्शियस नहीं है। वेरी गुड। और किसी कुछ कहना है? हम्म। गुदगुदी मचाते हैं। हाँ, करेक्ट है।
गुदगुदी मचा के आप देख सकते हो मूवमेंट हो रहा है, तो दैट मीन्स कॉन्शियसनेस है। भूख लगना, इन सब चीजों से पता लग सकता है कि कॉन्शियसनेस है या नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्शियसनेस है तो क्या है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सोल था जो चला गया, क्योंकि बॉडी तो आपके सामने सेम ही है। जैसे पहले भी हमने DYPH सेशन में पढ़ा था कि मिस्टर शर्मा मिस्टर, कोई भी मिस्टर है, मिस्टर रॉकिंस है फॉर एग्जाम्पल। अब मिस्टर रॉकिन चले गए, अब मिसेस रॉकिंस रो रही है चीख चीख कर। तो मिसेस रॉकिंस जब रो रही हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, उन्होंने कहा कि मिस्टर रॉकिन चले गए। तो उन्होंने बोला कौन चले गए, जिनको आप रॉकिंस रॉकिंस कैसी रॉकी रॉकी कहती आ रही थी, वो तो आपके सामने लेटे हुए हैं, तो कौन चले गए। बात वाकई में सोचने वाली है। हम रोते तो हैं, लेकिन चला कौन गया, जिसके लिए रो रहे हो, जिसको आप अभी तक देखते आ रहे हो, वो तो आपके सामने लेटा हुआ है, तो चला कौन गया। चला तो वास्तव में सोल। हाँ, दुख होता है कि उस इंसान से हम दोबारा बात नहीं कर पाएंगे, हाँ एक्सचेंजेस नहीं हो पाएंगे, बट वास्तव में जिससे हम अब तक बात कर रहे थे उसको तो हमने देखा ही नहीं था, हम तो सिर्फ बॉडी को देखते आ रहे थे, वो बॉडी तो आपके सामने है। एक्चुअली में जिससे एक्सचेंजेस हो रहे थे उसको तो हमने देखा ही नहीं है, राइट। तो साफ पता चलता है कि ये बॉडी ही नहीं है, अंदर कुछ है, अंदर सोल है, वो ही हम है। क्या आप नाक है, क्या आप आंख है, क्या आप कान है? नहीं। क्या कभी कोई कहता है मैं आंख हूं, मेरी आंख है, तो मैं कौन? दैट इज सोल। और हम उसकी खुशी के लिए कार्य नहीं करते। हम आंखों को खुशी देख सकते हैं कुछ सुंदर रूप देखकर, हम नाक को खुशबू के थ्रू खुश कर सकते हैं, हम कानों को कुछ अच्छे वर्ड्स के थ्रू खुश कर सकते हैं, बट जो एक्चुअली हम है सोल, उसको खुश करने के लिए हम क्या करते हैं। आप किसी मॉल में जाइए, जैसे महाराज जी बताते हैं कि किसी भी, आपको खैर इंडिया में भी हो गया सब जगह, किसी भी मॉल में जाइए तो बॉडी को खुश करने के लिए, बॉडी की पेंटिंग टेंटिंग करने के लिए बहुत सारी मेकअप पेंटिंग ये सब उन्होंने जो बोला था मैं वही बोल रही हूँ, पेंटिंग बॉडी पे पेंटिंग करने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ये ब्रांड का, वो ब्रांड का, वो ब्रांड का, ये ब्रांड का। बट वास्तव में सोल को प्रसन्न करने के लिए, सोल को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए एक्चुअली कहाँ क्या मिलता है? वो तो भगवान के धाम है जहाँ पे हमको ये बीड बैग ये सब मिल जाते हैं जो आत्मा को असल में खुश कर सकते हैं, वरना कहाँ मॉल में क्या मिलता है हम सब जानते हैं। अभी ये जो है हाईवे NH2, तो कल परसों में मैं यहाँ से गई, उस वक्त मुझे चाहिए थी एक मेडिकल शॉप, और मेडिकल शॉप नहीं मिली। सारी किसकी शॉप थी, 5-7 मतलब लगातार शॉप किसकी, बियर की। बियर अभी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है बताओ। मेडिकल तो मिल नहीं रहा है मतलब, लेकिन बियर शॉप मिली हुई है। और ये उस सिर्फ उस जगह का हाल नहीं है, ये हर जगह का हाल हो गया है। मतलब एक तो होता है बॉडी को खुश करने वाली चीजें, ये तो बॉडी को भी खुश नहीं कर सकती। साफ साफ लिखा आता है अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लीवर खराब, ये खराब, वो खराब, वो ये खराब, फिर भी कोई मतलब नहीं है। पहले तो ये था कि चलो बॉडी को खुश की जाएगी, अब तो बॉडी का भी नाश किया जा रहा है, इतने ज्यादा डल हो चुके हैं। और इतना ज्यादा खराब इन्वायरमेंट हो चुका है कि आप 80% ऐसे लोग होंगे जिनके बीच में आप बैठते होंगे, वो ड्रिंक करेंगे और ये और कहेंगे तू भी ले, और नहीं करोगे तो आपको बैकवर्ड मानेंगे, ये और है। खैर, चाहे बैकवर्ड माने चाहे सैकवर्ड माने, लेनी तो नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गीत से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। ठीक है, वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है कि हम उसको, पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, यदि हम चेतना के उस स्तर पर पहुंच गए तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस धकेला नहीं जा सकता, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो वास्तव में हम इस प्रैक्टिस को क्यों फॉलो कर रहे हैं, सो दैट हम समझ पाए कि हम सोल हैं,
और फिर हमें दोबारा ये वाली कॉन्शियसनेस, बॉडीली कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं आ सकती। फिर दोबारा हम नहीं समझेंगे कि मैं मक्खी हूं, मैं मच्छर हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं घोड़ी हूं, मैं इंसान हूं, मैं कुत्ता हूं, या वॉट एवर। हम कभी ये नहीं सोच पाएंगे। हमें हमेशा याद रहेगा कि हम भगवान के कौन है। तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि आप अपने आप को समझ क्या रहे हैं। आप अपने आप को देखो कितना खराब मान रहे हैं, इंसान मान रहे हैं आप अपने आप को, जबकि आप क्या हैं। हम सोचते हैं इंसान, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है। ना ना, हम तो बहुत ऊंचे हैं एक्चुअली। डायरेक्ट भगवान के दास हैं हम। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा, और उसका अंतिम परिणाम ये होगा कि शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे हमारी कॉन्शियसनेस वैसी होती जाएगी, हमें वही चीजें याद रहेंगी, और उससे क्या होगा, हमारा शरीर जो होगा, अगला शरीर जो है हमारा, नेक्स्ट बर्थ जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। एट द टाइम ऑफ डेथ हम वही चीजें याद कर पाएंगे जो हमने पूरे जीवन की है। यम यम वापि स्मरन् भावम तजन त्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो शरीर छोड़ते टाइम यम यम वापी, जो जो जिस भाव का स्मरण करेगा उसको वो शरीर प्राप्त होगा। तो अगर हमने भक्ति कर ली, हमारी कॉन्शियसनेस वैसी हो गई, तो हमें वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा, हम भगवान के धाम चले जाएंगे। आत्मा, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, और फिर से हमें भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। नाउ दिस इज माइंड ब्लोइंग वन। अभी हम बिल्कुल अच्छे से, मैं किसी भी एक का नाम पिकअप कर ले रही हूँ, डोंट टेक इट ऑफेंस कि मेरा ही क्यों पिकअप करा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो किसी का भी ले लूं, कैमरा एक ही का ऑन है, उसी की गर्दन दिखी हिलती हुई, तो मैं उसी का ले रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, गरिमा, तुम अपने, गलत मत लेना ठीक है बेटा। तुम अपने को मान रही हो कि मैं गरिमा हूँ, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम नेक्स्ट बर्थ में हम क्या थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया मक्खी थे, है ना। तो आप बहुत बिल्कुल इंडल्ज थी मक्खी वाले उसमें, कि मैं मक्खी हूँ, मुझे नेक्टर पीना है, जो भी मच्छर होते हैं, और लोगों का खून पीना है, ठीक है। ठीक है। उससे पहले जन्म में फॉर एग्जाम्पल हम पेड़ थे, ठीक है। तो हमें बिल्कुल पेड़ की तरह रहना है, हमें छाया देनी है, और हमें सामने हमारे बॉटल रखी हुई है बिस्लरी की, हम उसमें से पानी नहीं पिएंगे, हम जो मिट्टी के अंदर से पानी है उसी में से पानी एब्जॉर्व करेंगे। बिल्कुल हमारी चेतना उसी टाइप की थी। उससे पहले जन्म में फॉर एग्जाम्पल हम मछली हैं, तो बिल्कुल चेतना हमारी मछली वाली थी, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता था हम इंसान बन जाएं। जैसे एक बार इंद्र को श्राप मिला और वो सुअर बन गए, सुअर के उसमें आ गए। अब सुअर बन के बिल्कुल जैसे सुअर करता है वैसे कार्य करने लगे, ऐसी चीजें खाना, वैसी चीजें खाना, मलादी, ये सब। उसके बाद जब श्राप की अवधि पूरी हुई तो उनको लेने आए, वापस चलिए स्वर्ग में। तो इतना ज्यादा इंडल्ज हो गए थे, मतलब वो नहीं, उनके थ्रू हमें एक्चुअली शिक्षा दी जाती है भगवान के द्वारा। इंद्र बहुत भक्त है भगवान के, ठीक है। तो आप इंद्र जी पर दोष बुद्धि मत रखिए, इंद्र ऐसे इंद्र बन गए हो, इंद्र इंद्र नहीं। भगवान उनके थ्रू हमें हमें शिक्षा देते हैं कि जब इंद्र ये कर सकते हैं, कि वो क्या कहते हैं, क्या क्या स्वर्ग में भी मुझे मल खाने को मिलेगा, ये क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही वैसी हो गई। बुद्धि वैसी क्या, हम बिल्कुल इंडल्ज हो जाते हैं, ये हमें शिक्षा देने के थ्रू है। इंद्र तो भक्त है भगवान के, हम उनके ऊपर दोष आरोपण नहीं कर सकते। तो जब हम जिस 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 भी शरीर में थे ना, हमें वो शरीर बहुत अच्छा लगा था, हम मरना नहीं चाहते थे। कोई भी कुत्ता नहीं चाहता मुझे मार दिया जाए, कोई भी गधा नहीं चाहता मुझे मार दिया जाए। भी मैं एक दो एग्जांपल ले रही हूँ, सारे जानवरों जो भी इंसेक्ट्स एंड ऑल पे अप्लाई कर सकते हो। कोई भी नहीं चाहता। वो जब उस पे ऊपर अटैक होने वाला होता है, वो पूरा यथावत जितना उससे पॉसिबल है वो कोशिश करता है कि मैं बच जाऊं।
ऐसे हम में से कोई भी नहीं चाहता हमें मार दिया जाए। जब कुछ भी अटैक होता है तो हम कोशिश करते हैं ना, बंदर भी हमारे सामने होता है हम भाग जाते हैं अंदर, क्यों खड़े रहे वहीं पर? नहीं, अभी बेवकूफी करनी नहीं है हमें। और ये कहा था इसको भक्ति नहीं कही जाएगी, तो ये बेवकूफी करनी नहीं है, एक्चुअली वी आर नॉट फुलिश। बट मरना कोई नहीं चाहता, हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब है अपने शरीर में, मान रहे हैं ना अपने आप को मैं, और ये मेरे। तो वही बात लिखा है कि जो भी, ऐसा नहीं है कि हम इस लाइफ में बहुत खुश हैं। जब कंस, जब भविष्यवाणी हुई और कंस देवकी जी को मार रहे थे, तो वसुदेव जी ने भी उन्हें ये ज्ञान दिया था कि आप चिंता मत करो, ये जो भविष्यवाणी हुई है कि आठवां पुत्र आपको मारेगा, अगर आपको मर भी जाते हो तो भी आपको जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा वो उसमें आप पूरी तरह प्रसन्न रहोगे, क्योंकि हम जिस बॉडी में होते हैं हमें उसी के सुख अच्छे लगते हैं। हमें ऐसा नहीं कि आज जो 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 सुख मुझे इस बॉडी में मिल रहा है, मुझे वो सुख ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं। नेक्स्ट में आप सुअर के सामने कितने भी वैरायटी रख दो, छोला भटूरा रख दो, पाव भाजी रख दो, वो नहीं खाएगा, वो उसी गंदगी को ही खाएगा। और क्योंकि इसकी कॉन्शियसनेस बहुत लो लेवल की कॉन्शियसनेस, उन चीजों को बहुत अच्छी चीज मान रहा है, हमारी उससे थोड़ी अपर है, तो सो दैट हम उन चीजों तक नहीं है। लेकिन हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाना है, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को हाई नहीं रखना, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाना है, जो सबसे अल्टीमेट है, जिसमें आप सब चीजों को सही सही देख पाएंगे। अभी तो हम गलत समझ रहे हैं ना कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, जो वास्तव में मैं नहीं। इस बात को भगवत गीता में भी समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है, तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ये प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है, जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यदि हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो गई तो क्या होगा, हम सीधे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। और अगर नहीं हुई तो हमें एक के बाद एक नया जन्म मिलेगा, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। यही तो हो रहा है हमारे साथ, हमें पता भी नहीं हम कितने शरीर ले चुके हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, मैं स्वप्न में सोते समय सपने में ऐसे लोग आते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता है, या कोई जानवर आता है बहुत बार, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाते। कई बार हम पिछले जन्मों में जो बनते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, वही चीज हमारे माइंड में आ जाती है कई बार। लेकिन अगर हमने भक्ति करा तो एक दिन ये निश्चित है कि हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे, और ये जो बर्थ डेथ साइकिल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये जो शरीर हम देख रहे हैं ये ग्रॉस है, स्थूल है, और इसको एग्जाम्पल से बताया जा रहा है, ये एक कमीज और कोट के समान है। अब ये ध्यान से सुन लो, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अनदर बुक। ये एक कमीज और कोट के समान है, जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। ये कौन समझा सकता है? कोई बताना चाहेगा क्या बात कही जा रही है? यस करें। हरे कृष्णा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग ये समझ पाए कि हमारा जो ग्रॉस बॉडी, सेटल बॉडी एंड सोल वाला जो है लेवल्स हम समझ पाए। तो जो कोट है वो हमारा ग्रॉस बॉडी है, जो शर्ट है वो सेटल बॉडी है, एंड जो उसमें एक्चुअल बॉडी है जो दिख रही है स्किन, वो हमारे सोल वाले लेवल पे है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई, वेरी गुड। ये गीता का ही वो बताया गया है।
तो जैसे जो आपके सामने दिख रहे हैं, एक वो खुद है जो बॉडी है, उसके बाद शर्ट दिख रही है, देन कोट दिख रहा है। ऐसे हम जो है वो तीन उसमें है। हम जो एक्चुअली सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये जो मांस मसला जो आपको दिख रहा है, ये इसको ग्रॉस बॉडी कहा जाता है। इसके अंदर सटल बॉडी होता है हमारा, जो मन बुद्धि और अहंकार का बना होता है। और जब हम नेक्स्ट बॉडी में जाते हैं तो वो सटल बॉडी एज इट इज जाता है। स्थूल बॉडी जो ग्रॉस बॉडी है उसको जला दिया जाता है, लेकिन अंदर की जो मन बुद्धि अहंकार है वो वही का वही ट्रांसफर होता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तब वो स्पिरिचुअल बॉडी भी खत्म हो जाता है, लेकिन जो लास्ट है सोल, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा बनी रहती है। उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, मारा ही नहीं जा सकता है, सनातन है। मस्तिष्क बुद्धि तथा मिथ्या अभिमान ये वस्त्र है। मिथ्या अभिमान का अर्थ ये है गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन है। हमारी ये भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। हम गलत समझते हैं, इसलिए हम सीमित कर देते हैं अपने आप को। मेरी हाइट ये है, मैं इंडियन हूँ, सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया अपने आप को, लेकिन वास्तव में सोल तो क्या है। उदाहरण के लिए मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय मानता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने आप को अमेरिकी मानता है, किंतु जो आत्मा है वो ना तो भारतीय है ना अमेरिकी है। हम तो शुद्ध आत्मा है, बाकी सब उपाधियां हैं। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब उपाधियां हैं, हमारे ऊपर डेजिग्नेशन थोप दिए गए हैं। पर वास्तव में नाम ये है, नाम वो है। वास्तव में हम आत्मा है, भगवान के दास हैं हम। लेकिन आध्यात्मिक चेतना में जैसे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है, हम ये सब से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि शरीर लेवल की कोई कॉन्शियस रह ही नहीं जाती है। तो बेसिकली अगर हम भक्ति करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, हम इन जो शरीर लेवल की उपाधियां हैं इनसे मुक्त हो जाते हैं, और हम गलत जगह पे खुश रहने का प्रयास नहीं करते हैं। अब आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि जगत में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए, खुश रहना छोड़ दीजिए, नहीं। भक्ति करते रहिए, भक्ति करते रहिए। उसके लिए फिर जो जो आवश्यक है सरवाइव करने के लिए, चलाने के लिए, भक्ति को इम्प्रूव करने के लिए, उसको आप एक्सेप्ट करिए, लेकिन कृष्णा सेंटर रख के रेस्ट को रिजेक्ट करिए। अननेसेसरी चीजों को ना पालिए। एक लाइन और पढ़ेंगे, ये मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। कौन सी मुक्ति? कि हम भारतीय हैं, मतलब शरीर लेवल से मुक्ति हमें, या ये शरीर कॉन्शियसनेस है, हमारा मिथ्या अभिमान है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं गरिमा हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, ये सब कब हट जाएगा? अगर हम अपने आप को भगवान के संपर्क में रखते हैं। तो कम से कम हमें सुबह शाम हियरिंग, अपनी मॉर्निंग जपा, मंगल आरती, प्रसादम, इन पे ध्यान देना ही चाहिए। इतना तो एटलीस्ट संपर्क में रहे। और बाकी भगवान ने चाहा तो जितना हो सके उतना किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताना चाहिए। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। रसराज कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.